पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उनको सैंक्शन करने की बात की गई है। उन्होंने ये कांग्रेस का जो ये बिल है कांग्रेस ने लाया है। अब इस बिल को कांग्रेस एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, बट इसकी सिग्निफिकेंस बहुत हाई है। पाकिस्तान में हम वैसे भी देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है विद अमेरिका वो डाउन स्लाइड पर है। और यूएस जो है अब वो तालिबान के साथ जो है रिलेशनशिप बेटर कर रहा है। न्यूज ये भी है कि वो अब अफगानिस्तान में एम्बेसी खोलने वाले हैं। पाकिस्तान के इंटरनल हालात बहुत खराब हैं। बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरीके से वो बच्चों को और औरतों को सड़कों से घसीट घसीट के उठा रहे हैं, और खाली बलोचों को भी उठा रहे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जयदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं यूएस कांग्रेस में प्रेजेंट किए गए एक बाई पार्टीसन बिल की, जिसमें पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको सैंक्शन करने की बात की गई है। जिस तरह से ऑपोजिशन लीडर इमरान खान, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से उनको जेल में डाला गया है, उसको लेकर ये बाईपार्टीसन बिल आया है। अब इस बिल के लाने के पीछे की क्या वजह है, जिस बिल का नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। इस बिल के बारे में बात करेंगे और ये बिल क्यों आया है, क्या कुछ पाकिस्तान में बदलने वाला है, या इस बिल के बाद पूरे ही जिस तरह से पाकिस्तान का झुकाव चाइना की तरफ है, किस तरह से ये पूरा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आने वाला है, कितने इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट होते हुए हम देखेंगे। इस पूरे मामले को समझेंगे हमारे आज के मेहमान राजा मुनीब, जो कलमनिस्ट हैं, और टॉकिंग पॉइंट ब्लैंक उनका यूट्यूब चैनल जो उन्होंने नया स्टार्ट किया है, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अमर जी, जय हिंद, थैंक यू सो मच। तो जी। ये जो बिल है वो पीटीआई वालों ने लाया बेसिकली। जो अच्छा। विल्सन है यूएस कांग्रेस में, ही इज वेरी प्रो इमरान खान लॉबी जो हम्म। यूएस में है। उसमें उसमें से हैं जो यूएस में अमेरिकन हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो हम्म। समझते हैं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए, शुड बी इन पावर। तो वो उनमें से एक है। उन्होंने ये कांग्रेस का जो ये बिल है कांग्रेस ने लाया है। अब इस बिल को कांग्रेस एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, बट इसकी सिग्निफिकेंस बहुत हाई है। क्योंकि जी। एक सिटिंग आर्मी जनरल के खिलाफ ये बिल आया है। और पाकिस्तान में हम वैसे भी देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है विद अमेरिका वो डाउन स्लाइड पर है। हम्म। और यूएस जो है अब वो तालिबान के साथ जो है रिलेशनशिप बेटर कर रहा है। न्यूज ये भी है कि वो अब अफगानिस्तान में एम्बेसी खोलने वाले हैं। They जी। are opening a new consulate in Afghanistan, right? So this is a step in direction to Afghanistan को recognize तालिबान को कर सकते हैं आगे जाके, और they are making better relations with अफगान तालिबान। ने एनवाई भी देखा यूएस के वहां थे सिराजुद्दीन हक्कानी को, उनके सर पे जो बाउंटी थी $10 मिलियन की, और उनके साथ जो उनके बाकी साथी थे उनके जो 5-5 मिलियन की डॉलर की बाउंटी थी वो भी हट गई है। तो इस सूरत में पाकिस्तान के लिए दिस इज ट्रबल, दिस इज क्लियर ट्रबल। बिकॉज एक तरफ से द डाउनस्लाइडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान इज क्लियर। सेकेंड, आई थिंक इट इज ऑल्सो टू पुट प्रेशर ऑन देम कि आप जो है इमरान खान के साथ पॉलिटिकल एक डायलॉग जो है उसको शुरू करें। पाकिस्तान के इंटरनल हालात बहुत खराब हैं। हमने देखा बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरीके से वो बच्चों को और औरतों को सड़कों से घसीट घसीट के उठा रहे हैं, और खाली बलोचों को भी उठा रहे। अब जर्नलिस्ट को उठाना शुरू किया। आज रात को एक रेड हुई, उसमें एक जर्नलिस्ट को उठाया। उससे पहले फरहान मलिक को उठाया। राइट, तो दे आर लिटरली, वो उनकी कोशिश है कि कोई भी आवाज निकाले या कोई भी बात करे, और चाहे अहमद वो नूरानी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो या। आया आईएसआई ने पिछले नहीं, दिनों। अहमद नूरानी का तो केस, अहमद नूरानी का तो है ही है, उसके दोनों भाई गायब है। उनका है जी। हेबियस कॉर्पस, उनकी माँ ने डाला है। आई जी। फॉरगॉट हिज नेम, आई थिंक वकास या वकार करके उसका नाम है। वो रात को सुबह 5 बजे उसको लेके उठाते जी। उसके घर से। तो उसकी एब्सोल्युटली। माँ भी आज कोर्ट में पहुंची हुई है। फरहान मलिक है रफ्तार के, वो उसको उठा के ले गए एफआईए, डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर की इसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। वो एफआईए हम्म। उठा के ले गई, वो उन्होंने कोर्ट ऑर्डर में जो है उसको भी फारिग कर दिया। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। इसकी सिग्निफिकेंस हाई है, क्योंकि देखिए अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये आसिम मुनीर के लिए और ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थप्पड़ होगा। क्योंकि अगर आप देखें, ट्रेडिशनली जो पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स हैं, इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये वेस्ट में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, यूरोप में है। और ये कोशिश करते हैं कि अपनी जो रिलेशनशिप है विद यूएस, इसको मेंटेन किया जाए, इसको बैलेंस किया जाए और इसको रखा जाए।
और इनका लास्ट रिफ्यूज ऑफ एस्केप जो होता है वो भी यूएस होता है। तो मुझे लगता है अगर आसिम मुनीर के खिलाफ ऐसा कुछ आता है और अगर ये पास हो जाता है तो पहले पाकिस्तानी जनरल होंगे जो यूएस में सैंक्शन हो जाएंगे। तो उस सूरत में ही विल बिकम मोर डिक्टेटोरियल, ही विल बिकम मोर ब्रूटल आफ्टर दैट, और ही विल आल्सो लूज मोर लेजिटिमेसी। तो उसका बड़ा सिंपल सा ये है कि पाकिस्तान आपसे ये आपको भी राजा मुनीर साहब, ये मैं आपसे समझना भी चाह रही थी कि इस पूरे बिल में जिस तरह से आसिम मुनीर को टारगेट किया गया है सैंक्शन करने के लिए, इसके पीछे का क्या मकसद है कि सिर्फ उनको ही चुना गया सैंक्शन करने के लिए? देखिए, इसके पीछे मकसद ये है कि बड़ा क्लियर है पीटीआई का कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इट्स नॉट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और आसिम मुनीर जो है ही इज द वन जो उसके पीछे हैं गवर्नमेंट को लाने में। आसिम मुनीर ही हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। आसिम मुनीर ही हैं जो सिलेक्ट करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी तक सिलेक्ट करते हैं। अभी एक स्टोरी आई थी, अगर आपने पढ़ी होगी, कि उसमें ब्यूरोक्रेसी में कैसे उन्होंने अपने भाई और कजन्स को जो जी, है जी। जानने वालों को, रिश्तेदारों को पोस्ट किया हुआ है। इवन मोहसिन जी, नकवी जो एक अटर फेलियर है एज एन इंटीरियर स्पेशल टास्क मिनिस्टर, आप फोर्स है। पिछले, हाँ, ही आसिम मुनीर काजन। तभी वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, तभी वो क्रिकेट भी देखता है, तभी वो सब कुछ देखता है, वो अमेरिका जाता है, वो डिफेंस भी देखता है। तो उनका ये कहना है कि द रीजन फॉर ऑल ट्रबल इन पाकिस्तान इज आसिम मुनीर। हुँ। एंड आसिम मुनीर के ही ऑर्डर्स पे जो है इमरान खान को जो है जेल में रखा गया। आसिम मुनीर के ही ऑर्डर्स पे जो है पीटीआई पे तशद्दुद हुई है। और आसिम मुनीर के ऑर्डर्स पे ही जो है पाकिस्तान में आज की डेट में जितनी भी वायलेंस हम देख रहे हैं वो आसिम मुनीर की पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट को जो है वो कहते हैं। तो उन्होंने सारा जो ब्लेम है वो आसिम मुनीर पे डाल दिया, सिटिंग जनरल पे डाल दिया। क्योंकि दे आर सेइंग कि शाहबाज शरीफ को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, सो दैट इज व्हाई आसिम मुनीर को जो है इसका नाम आया होगा। दैट इज व्हाई इट हैज हैपेंड इन पाकिस्तान। जी। अगर हम इस बिल की बात करते हैं तो इस बिल में 180 डेज़ का समय माँगा गया है कि 180 दिन के अंदर-अंदर पाकिस्तान के अंदर सिविलियन डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की माँग की जा रही है। अब सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कब थी? पाकिस्तान तो ये जो पूरी तरह से ये बाइपार्टिसन सपोर्ट के तौर पे ये बिल पेश किया जा रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे का आखिर उद्देश्य क्या है? पूरी तरह से मतलब अब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लाने की फ़िक्र हो रही है। पाकिस्तान में इतने सालों से 77 सालों से क्या कुछ चल रहा है, बलोचों के साथ क्या हुआ, ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हुआ, सिंधियों के साथ, खैबर पख्तूनख्वा, ये सारी चीज़ें, या पाकिस्तान का इस्तेमाल किस तरह से टेरर के लिए इस्तेमाल होता आया है, या फिर जो इंडिया में टेररिज्म और इंसर्जेंसी करने के लिए पूरी तरह से पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है। अब जाके डेमोक्रेसी लाई जाने की बात की जा रही है। देखिए, डेमोक्रेसी और वेस्ट, आपको वेस्ट के डेमोक्रेटिक नैरेटिव समझने पड़ेंगे व्हेन इट कम्स टू वेस्ट एंड कम्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फॉर देम सीरिया में भी जो है वो डेमोक्रेसी ला रहे हैं अलकायदा को बिठाकर, राइट। तो वहां पर भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तालिबान के साथ भी वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी जो ये 180 डेज का है, ये बेसिकली ये है कि आप इमरान खान को जेल से छोड़ दें और पाकिस्तान में जो है वो डेमोक्रेसी आ जाएगी, क्योंकि इज अ पॉपुलर लीडर और लोग जो हैं वो उसके पीछे हैं। तो इट विल बी अ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेसी रही नहीं है, इट हैज ऑलवेज बीन सूडो डेमोक्रेटिक कंट्री। और जिसको आर्मी चाहती है वही डेमोक्रेसी के मीन्स और वेज के थ्रू कुर्सी पे आता है, और जिसको वो चाहते हैं उसी को डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिकली या वो उठा के मार देते हैं या जेल में डाल देते हैं। जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि प्राइम मिनिस्टर जो बनता है वो फिर कुर्सी से वो बन जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, और उसके जो करियर है वो अडियाला जेल में खत्म होता है। जी, दैट इज द साइकिल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स फॉलोज ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% तो यही साइकिल है। भुट्टो को इन्होंने फांसी दे दी थी, वो अलग बात है। तो उसी चीज को लेकर अगर आप ये देखेंगे 180 डेज का जो इन्होंने टाइम दिया है, बेसिकली कि इमरान खान को ये रिलीज करें और एक उसको अलाउ करें कि वो जो पॉलिटिकल रैलीज पाकिस्तान में करना चाहता है वो करे। बेसिकली इट्स लाइक गेटिंग इमरान खान बैक कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है तो आप एक नया हो सकता है इलेक्शन करें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर भी जो अब है पॉलिटिकल सरगर्मियां बहुत बढ़ रही हैं। दो बड़ी सिग्निफिकेंट चीजें हो रही हैं। एक जो मौलाना फजलुर रहमान है, उन्होंने अपना बहुत हाई कर दिया है, आप कह सकते हैं कि वही एंटे बहुत हाई हो गया उनका। जी। उनकी डिमांड बहुत हाई हो गई है कि वो बार बार अब आके ओपनली बोलना शुरू कर दिया है कि देखें
पॉलिटिकल लेजिटिमेसी किसी लीडर की नहीं है, आप ये एंड आपको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बनानी पड़ेगी, आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, आपको इमरान खान के साथ, वो उसको ओपनली तो नहीं कहता कि आपको इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, बट जो वो बातें करता है उसमें साफ जाहिर होता है कि वो इमरान खान की बात भी कर रहा है। और वो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि अगर इमरान फ्यूचर में कभी बाहर आता है तो पॉलिटिक्स में वो फिर जेयूआईएफ के साथ मिलकर जो है पॉलिटिक्स दे विल डू अ कोalition इन पाकिस्तान, वो नजर आता हुआ बनता है। दूसरा, अब आप सिंध में देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अपने हालात इतने खराब हैं और ये चारदसा में एक कनाल है जिसके खोदने से सिंध से ये पानी जो है ये पंजाब की तरफ निकालना चाहते हैं। तो उस पर भी अब सिंध में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। तो अब ऑलरेडी आप देखो खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, यू नो ऑल में ऑलरेडी ट्रबल है, पीओजेके में ट्रबल है, गिलगित बल्तिस्तान में ट्रबल है। तो एक रिलेटिवली शांत एरिया जो था दैट वाज पंजाब एंड दैट वाज कराची। बट आज की डेट में अब इन्होंने सिंध में जाके जो ये हरकत की है उसमें कराची वाले और सिंधी जो है वो भी अपसेट हो गए। तो वहां भी अब एक रेबेलियन ग्रू कर रहा है। तो उसको देख के ये लग रहा है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं, पॉलिटिकल हालात, सोशल हालात। क्राइम रेट पाकिस्तान का बहुत बहुत हाई हो गया है। डॉन की अभी परसों न्यूज थी कि सेकेंड मोस्ट spike in crime is happening in Karachi and other towns as well. So I think it was Karachi, yes. तो पाकिस्तान की सोशल हालात बड़े खराब हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालात बड़े खराब हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात बड़े खराब हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हालात बड़े खराब हैं। सो इस पूरे सिनेरियो में लोगों को ये दिख रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ, ये शायद इट विल नॉट बी स्टेबल, ये रहेगी नहीं ज्यादा देर। या आसिम मुनीर के खिलाफ जो रेबिलियन है पाकिस्तान के अंदर विद इन द मिलिट्री, मिलिट्री में भी रेबिलियन है उसके खिलाफ, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आसिम मुनीर को ही ये टाटा बाय बाय कर दें। वन फाइन मॉर्निंग यू विल हियर आसिम मुनीर हैड अ हार्ट अटैक एंड ही डाइड, प्लीज रिमेंबर आई एस आई वाज बिहाइंड इट। तो वो सूरत हाल भी जो है वो बन सकती है। सो दैट इज वेयर थिंग्स इन पाकिस्तान आर गोइंग बाय। अच्छा, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी राजा मुनीब साहब कि ये जो बिल है, इसका कितना इम्पैक्ट हम आसिम मुनीर पर पड़ते हुए देखते हैं? और क्या इस बिल को लेकर कोई बैकलैश हम पाकिस्तान के अंदर देखेंगे या यूएस पाकिस्तान रिलेशंस पर क्या असर इसका पड़ सकता है? देखिए आसिम मुनीर को लेके सर्टनली, बिकॉज अगर आप देखेंगे ये जर्नल भी जो है इसने भी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कुछ यूएस में की हुई है, कुछ कनाडा में की हुई है। ही इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग, क्योंकि एवरी पाकिस्तानी जर्नल इन्वेस्ट आता है, कुर्सी पे बैठता है और छुट्टी होकर वो वेस्ट चला जाता है। तो इसका भी साइकिल वही है। एक इसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक इसकी इन्वेस्टमेंट्स है वेस्ट में, इसकी आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, ड्यूल सिटीजनशिप है, इसके कजन्स वगैरह हैं पाकिस्तान में, सॉरी यूएस में, his cousins are there, his extended family is there. So it will be one very embarrassing for him. Two, on his personal level, it will be you can say a black spot on a Pakistani journal for being stamped with a sanction in America. इजी नहीं है। तो पाकिस्तानी जर्नल के लिए ये बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तानी आर्मी पे इसका बहुत इफेक्ट आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो इंस्टीट्यूशन की बात आती है और इंस्टीट्यूशन पे जब बात आती है तो फिर दे विल हैव टू मेक, बहुत मुश्किल होगा उनका एक रिलेशनशिप बिल्ड करना अमेरिका के साथ, जो ऑलरेडी बहुत लो है। पाकिस्तान से बैकलैश देखिए, पाकिस्तान से ये बैकलैश आएगा जो वो उनका बैकलैश आता है एट द एंड ऑफ द डे दे आर जीरो इन डिप्लोमेसी। तो वो अभी तक तो हमने कोई बैकलैश वैसे देखा नहीं है, बट अगर कोई बैकलैश आएगा वो ये आएगा कि ये अमेरिका को गालियां निकालेंगे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को गालियां निकालेंगे और एंड में जाके फिर कोशिश करेंगे कि उससे बात करेंगे, बिल ना आए। बट क्या ये बिल कांग्रेस में पास होता है? इसकी कांग्रेस हियरिंग जब होगी तब हमें पता चलेगा कि ये बिल क्या ये आगे जाता है, ये पास होता है, या फिर ये एक प्रेशर टैक्टिक है आसिम मुनीर को बोलने की कि if you want good relations with Pakistan, with America, then you must release Imran Khan. हाँ, और अब इन सब में बलूचों की अगर बात करें, बलूच लिबरेशन मूवमेंट, क्या कुछ इस बिल से उस पे भी कुछ असर पड़ेगा? क्या वहाँ पे भी कुछ पेंच टाइट करने का कुछ ये उधर से भी किया जा रहा है कुछ उस पे भी? देखिए बलोच की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि आसिम मुनीर से ज्यादा अगर महरान बलोच पे बिल लाया जाता तो इसके ज्यादा चांसेस थे पास होने के।
क्योंकि आज की डेट में वेस्ट में मारन बलोच को लेकर एक एक सिंपैथेटिक कॉर्नर भी है, उसके बारे में बात भी कर रहे हैं, इंटरनेशनलाइज भी हो चुका है बलोचिस्तान का इशू। हम्म। बट हम्म। डेफिनेटली आज अगर आसिम मुनीर का नाम आया है और इमरान खान, तो दिस ओपन्स द कंप्लीट डोर फॉर अदर एक्टिविस्ट टू गो एंड से कि वी वांट टू ब्रिंग इन अ बिल फॉर महरान बलूच, Also, क्योंकि it's अभी वो जेल में है। तो ये ओपन कर देता है वो रास्ता उनके लिए, और ये दिस इज ट्रबल फॉर पाकिस्तान, ये लिटरली ट्रबल हो जाएगा पाकिस्तान को संभालने के लिए। अब महरान बलूच भी जेल में है, मुझे लगता है कि 1-2 महीने में कहीं एक और बिल ना आ जाए जिसमें या तो उसकी रिलीज की बात की जाए, अगर ये पाकिस्तानी उनको उसको रिलीज नहीं करते, जेल में ही रखते हैं। आई एम प्रेटी श्योर कि एक बिल आएगा जिसमें दे विल ट्राई टू सैंक्शन, नॉट ओनली उसमें आसिम मुनीर का नाम होगा, फिर उसमें शहबाज शरीफ भी होगा, उसमें बाकी पॉलिटिशियंस का नाम भी होगा, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट का नाम होगा, और उस सूरत में फिर पाकिस्तान के लिए नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। अब हम सब जानते हैं कि यूएस और चाइना के बीच जिस तरह के संबंध है और टैरिफ वॉर चला, और खासतौर से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और चाइना के बीच में तो बहुत सख्त तकरार रहती है। ऐसे में इस बिल के बाद जो पूरा साउथ एशिया की यूएस की स्ट्रेटेजी है उसमें क्या शिफ्ट आएगा, स्पेशली जब यूएस और इंडिया के बीच में रिश्ते, स्ट्रेटेजिक टाइज की अगर हम बात करें, वो बेहतर होते नजर आ रहे हैं। देखिए, जहां तक इंडिया की बात है, तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक टाइज जो हैं, दे आर ऑन एन इम्प्रूवमेंट, दे आर ऑन स्ट्रेंथनिंग देमसेल्व्स। यूएस रिकग्नाइज करता है कि अगर साउथ एशिया में उसको डील करना है, तो देन इंडिया बिकम्स वेरी इंपेरेटिव फॉर इट। इंडिया को ना वो इग्नोर कर सकता है, ना वो एंटेगनाइज कर सकता है। जैसे हम्म। जो बाइडेन रिजीम को हमने देखा कि वो इंडिया को एंटेगनाइज कर रहे थे, ट्रम्प की पॉलिसी नहीं है एंटेगनाइज करने की। दूसरा, दो चीजें बड़ी क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज मोर देन विलिंग टू डील विद अफगानिस्तान हम्म। देन पाकिस्तान। तो जो बलूचिस्तान में जो ग्रेट गेम स्टार्ट हो रही है, उसमें जो ट्रम्प है उसकी मुझे लगता है कि मंजूरी है। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश में अभी इंडो पैसिफिक के जो ड्यूटी कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल राज, ही हैड अ मीटिंग विद आर्मी चीफ इन बांग्लादेश। तो अगर आपको याद होगा, हसीना ने कहा था मुझे इसलिए हटाया गया क्योंकि ये सेंट मार्टिन चाहते थे, राइट? तो इंडो पैसिफिक थिएटर के कमांड का मतलब डिप्टी कमांडर का बांग्लादेश आना इज अ सिग्नल कि कहीं ना कहीं आई थिंक ट्रम्प इज वेरी इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग previous government's idea of setting up a base in Saint Martin. तो अगर और इस एरिया में अगर आप देखेंगे, इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, वेदर इट्स विद तालिबान, वेदर इट इज इन बांग्लादेश, वेदर वी आर ट्राइंग टू बैलेंस चाइना आउट, इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी हेवी, वेरी लीडिंग रोल इन होल ऑफ साउथ एशिया। तो एंड अमेरिकन्स रिकग्नाइज दैट, अमेरिकन्स को इंडिया की सपोर्ट जो है वो चाहिए। तो उस चीज को लेकर मुझे लगता है कि जो उसकी साउथ एशिया पॉलिसी है, तो उसमें इंडिया जो है वो नंबर टॉप पे फिगर करता है, इंडियन सपोर्ट जो है वो टॉप पे फिगर करती है। और ऑब्वियसली फॉर हिज प्लान्स टू सक्सीड, देखें, पाकिस्तान इज द कॉमन एनिमी। अमेरिकन बोलते तो नहीं है, बट अमेरिकन बड़ी बार ये दबे लफ्जों में बोल चुके हैं कि पाकिस्तान दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा रहा है हमारे लिए, हम्म। राइट? तो पाकिस्तान इज द कॉमन एनिमी, बांग्लादेश इस्लामिस्ट्स आर अ प्रॉब्लम, चाइना इज अ प्रॉब्लम। तो इन सबको डील करने के लिए ऑब्वियसली यूएस विल नीड इंडियन सपोर्ट। विदाउट इंडियन सपोर्ट, अमेरिका इस रीजन में डील बहुत लिमिटेड वे में कर पाएगा, पूरी तरह नहीं कर पाएगा। देन यू हैव ईरान इशू आल्सो, यू हैव मिडिल ईस्ट इशू आल्सो। सो इंडिया हैज अ वेरी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन दीज रीजन्स, और इंडिया का एक अपना एक वे है टू डील विद दीज कंट्रीज एज वेल। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन साउथ एशिया। टैरिफ वॉर की जहां तक बात है, देखिए, टैरिफ वॉर जो है ये चलेगी, बट अगर आप अब इंडिया का देखेंगे, गूगल के 6% टैक्स हमने कम कर दिए, तो एक रेसिप्रोकल बिहेवियर जो है हमारा इंडिया के साथ बन रहा है। चाइना के साथ सिर्फ टैरिफ वॉर ही नहीं, जो ही टैरिफ वॉर हीटअप होगी तो जियोपॉलिटिकल वॉर भी जो है वो हीटअप होगी, एंड उसके जो हम इफेक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। एब्सोल्युटली। अब एक सवाल और है जो बहुत बड़ा और बहुत लंबे अरसे से खड़ा होता है हमेशा पाकिस्तान की जब भी बात होती है। पाकिस्तान की अगर पॉलिटिक्स की बात की जाती है तो उसमें जो मिलिट्री का इन्फ्लुएंस है या पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की बात होती है तो वो इन्फ्लुएंस सब जानते हैं उसके बारे में कि जब भी आर्मी चाहती है वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को हटा के उसका तख्ता पलट कर देती है, और किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपना टर्म पूरा नहीं किया है। अब सवाल ये है कि क्या इस बिल के थ्रू अगर ये बिल पास हो जाता है, तो पाकिस्तान में जो मिलिट्री का इन्फ्लुएंस है वो कम होगा और सिविलियन गवर्नमेंट का ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस होगा और सही मायने में कुछ बदलाव हम पाकिस्तान में देख पाएँगे, जो एक रिवॉल्यूशन की उम्मीद इमरान खान से की जाती थी?
देखिए मुश्किल है, आई टेल यू व्हाई। पाकिस्तान में मिलिट्री का इन्फ्लुएंस की जहां तक हम बात करें तो वो कम है ऑलरेडी। पाकिस्तान में आज की डेट में आर्मी की लेजिटिमेसी बहुत लो है। मतलब आज के डेट में लोग जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी ये बहुत गालियां पॉलिटिक्स निकालते हैं, ये में पाकिस्तान में बात कभी नहीं होगा। जी, अब पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की जहां तक बात करें तो पॉलिटिक्स में भी अगर आर्मी की आप इन्फ्लुएंस की बात करो तो वो डंडे की जोर है, राइट। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हुँ, इसको हटा के एक नया जर्नल आ जाएगा जो थोड़ा सा यू कैन से विल बी मोर प्रो लीनियंट टू इमरान खान। उसको निकाल देगा, उसको इलेक्शन लड़ाने देगा, फिर उसको पॉलिटिकल मैनेजमेंट करेगा और उतनी सीटें देगा कि जिसमें वो इमरान खान के नेक के मूव डाल के बैठा रहे कि जब भी खींचनी हो मैं खींच लूं। तो ये जो साइकिल है पाकिस्तान में ये चलता जाएगा, क्योंकि देखें पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए बना। पाकिस्तानी मिलिट्री जो है अपना अगर अगर पाकिस्तानी मिलिट्री का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में खत्म हो जाता है तो फिर पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में तो नहीं आती, तालिबानाइजेशन जरूर आ सकती ओके। अब इन सारी चीज़ों के बीच जो सारा कुछ कियोस्क चल रहा है पाकिस्तान में, बलूच, पख्तूनख्वा, सिंध, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, अब ये यूएस का बाइपार्टिसन बिल आ जाता है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है? कि पाकिस्तान का भविष्य क्या लग रहा है आपको? है। देखिए पाकिस्तान इन नेक्स्ट 10 years विल सीज टू एग्जिस्ट। हुँ, 10 से 12 साल में देयर विल बी नथिंग अ कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है जी। और पाकिस्तान का फ्यूचर तो मुझे क्लियर दिखता है कि पाकिस्तान के फ्यूचर में अनार्की भी बढ़ेगी, पाकिस्तान में बाल्कनाइजेशन भी बढ़ेगी, पाकिस्तान में इंसर्जेंसी भी बहुत हाई होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी बुरा हाल होगा और पाकिस्तान की जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी अब टूटता हुआ दिखता आ रहा है, राइट। अब हालात तो यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अब पाकिस्तानियों को हर जगह से बैन हो रहे हैं, दुनिया में जा ही नहीं सकते बेचारे। ये व्हाट्सएप। जी, आप सो बोलिए। जी। सो देखें पाकिस्तान का तो वैसे ही अभी बेचारे ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे, इन पे वीजा रिस्ट्रिक्शंस यूएस में भी लग गई हैं। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं ये बद से बदतर होते जा रहे हैं और जितना ये दिस इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान विल इंक्रीज, जितना जो है इंसर्जेंसी इन पाकिस्तान विल कैच विंड, उतना जो है सोशल अनरेस्ट विल कैच विंड, तो उतना जो पाकिस्तान है वो डिस्टेबलाइज होता जाएगा और जितना डिस्टेबलाइज होता जाएगा उतना फिर ये अपनी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। और जो सिचुएशन पाकिस्तान की बन रही है, जिस डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जो पाकिस्तान पाकिस्तान डिस्टेबलाइज तो है ही, इस सब का असर ये फर्दर और सिचुएशन ग्रेव हो जाती है तो भारत पे क्या असर इसका होता हुआ नजर आएगा? देखिए इसका असर है भारत पे, ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इज योर नेबर, आपको हुँ, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज वेरी रेडिकलाइज्ड, you have to be very careful with that. Pakistan is epicenter of all these terror organizations जो ऑपरेट करती हैं विद इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये भी जो है ये दाएं बाएं भागेंगी जब when the ship is sinking, rats start jumping, तो ये भी जंप करेंगी। सो इंडिया के लिए इसका इफेक्ट है, इसका एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, इसका एक सिक्योरिटी एंगल है। ये दोनों एंगल जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जहां तक ह्यूमैनिटेरियन एंगल की बात करते हैं, देखें द बॉर्डर इज प्रीटी सिक्योर, राइट, अनलाइक बांग्लादेश जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बहुत हाई है। अच्छा पाकिस्तानी जो है अभी अब आया बांग्लादेश में इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं, घुसे भी हैं, हमने देखे हैं कुछ केसेस हुए भी हैं। तो ये एक जो चैलेंज है ये बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज पे जो है ये आगे आके बढ़ेगा ये चैलेंज। तो इस पे वी विल हैव टू बी वेरी वेरी शार्प ऑन दिस, हाउ टू डील विद दिस थिंग। जहां तक सिक्योरिटी की बात आती है तो बाल्कनाइजेशन पे डिपेंड करता है। यू बलोचिस्तान ऑन वन साइड, यू चाइना इन बलोचिस्तान बॉर्डर है, सीपेक है, चित्राल है, उसके बाद आपका केपीके है। तो केपीके जो है वो मूव टुवर्ड्स अफगानिस्तान लीन कर रहा है, जीबी जो है वो मोर टुवर्ड्स चाइनीज ऑक्यूपेशन में लग रहा है, तो वहां पे अनरेस्ट खत्म नहीं होगा। तो ये सारे जो जियोपॉलिटिकल इसके एक रिजल्ट्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल मैं देख रहा हूँ कि इसके या यू कैन कॉल देम रिजल्ट्स ओनली, ये होंगे। तो these are going to be tough for us, but I think we have our picture very clear कि how to deal with Pakistan and its uh, emerging challenges जो पाकिस्तान से आएंगे उसके लिए कैसे डील करना। I think we have a very clear picture and we are dealing with it. We are dealing with it already.
लेकिन अभी तो हमारे सामने बांग्लादेश वाला चैलेंज है, या उस बॉर्डर के थ्रू जो हमारे इन्फिल्ट्रेशन होता है, वही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि बॉर्डर पे काम करने की शुरुआत हो चुकी, काम चल रहा है, लेकिन अभी उतना सिक्योर नहीं है बॉर्डर, पोरस बॉर्डर की हमारी बात है, तो वही बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको लग रहा है कि हम ये सारी चीजें कर पाएंगे समय रहते, इससे पहले हालात और बदतर हों? देखिए, हमारा इंटेंट तो है, हमारी कोशिश भी है, और हमने राइट डायरेक्शन में स्टेप भी लिया है। अब ये जो पोरस है बॉर्डर, आप देखें बंगाल से बहुत पोरस है, देन असम, सेवन सिस्टर्स जो है असम एंड ऑल दैट। अब असम वगैरह में आप देखेंगे सेवन सिस्टर्स में तो हमने काफी जो है वो हम्म। टाइट किया है। इसके हम्म। पीछे इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री भी है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी बैठी हैं, शी इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स बंगालीज, बांग्लादेशीज आल्सो, आई वुड से। तो ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स का भी एंगल है, बट आई थिंक लेटली शी हैज आल्सो रियलाइज ये जो है ये बहुत बड़ा एक बवाल बन सकता है, उनके अपने लिए एक बवाल बन सकता है, उनकी स्टेट के लिए बवाल बन सकता है। तो शी इज आल्सो नाउ वेरी स्लोली कोऑपरेटिंग विद द सेंटर। यस। बांग्लादेश से 100% चैलेंज है, रोहिंग्यास बहुत हैं हमारे पास ऑलरेडी। अगर नंबर्स देखे जाए तो वाइड नंबर्स आते हैं, बिटवीन 2 करोड़ से 10 करोड़ का नंबर आता है, राइट? इट्स अ ह्यूज नंबर, बट आई थिंक द गवर्नमेंट का इंटेंट है, एंड इफ पुश कम्स टू शव देन यू हैव एनआरसी, और एनआरसी आपको फिर लागू करना पड़ेगा, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बट अभी जो मुझे लगता है कि हमारा जो अप्रोच है वो ये है कि इनको बड़ा क्वाइटली आइडेंटिफाई किया जाए, और इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वापस डिपोर्ट किया जाए या डिटेंशन में लिया जाए। बट अगर हालात जो है तेज होते जाते हैं तो आई थिंक देन हमारे जो मेजर्स हैं, काउंटर मेजर्स जो है वो भी एग्रेसिव होंगे। उस टाइम पर फिर सेंसिटिविटी टू लोकल पॉलिटिक्स विल बी लेस, एंड सेंसिटिविटी टू नेशनल सिक्योरिटी विल इंक्रीज। एब्सोल्युटली, और वो होना भी चाहिए, लेकिन हमारे ऑपोजिशन में उतना सेंस नहीं है। जब बांग्लादेश में हालात खराब हुए थे तो पूरा ऑपोजिशन यही पूछ रहा था, हम लोग टीवी डिबेट्स में थी, मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी क्या कर रहे हैं जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं। इससे ज्यादा अगर हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो भारत में कुछ होता है उस पर सवाल नहीं करते, बांग्लादेश में हो रहा है तो वो सवाल, मतलब हर जगह राजनीति होती है। तो देखिए, ये इनका बड़ा सिलेक्टिव है, दिस इज आई आई फाइंड दिस अ वेरी सिलेक्टिव अटैक, सेंस इतना क्योंकि लिमिटेड होगा, उससे क्या उम्मीद की जाएगी? 71 में बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी, हिंदू पॉपुलेशन थी, दैट वाज अबाउट 21%। हम्म। आज की डेट में घट के 8% पे आ गई है। तो वो 71 से लेके जब तक मोदी जी नहीं आए थे, जो वहाँ प्रोसिक्यूशन हो रहा था, तब आपने क्या किया? तो देखें, पॉलिटिक्स ऑब्वियसली पॉलिटिशियन का काम ही यही है, ठीक है, बट गिविंग पॉलिटिक्स अवे, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में आई थिंक एवरी इंडियन सिटीजन इज वेरी कंसर्न विद नेशनल सिक्योरिटी, उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ऑपोजिशन जितना इस पे शोर मचाएगी उतनी सीटें हारेगी, वेरी सिंपल। अगर उनको ये इश्यू जो है नहीं दिखता है, और वो दे वांट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड of people's nerves, then they pay in elections. हम देखते आ रहे हैं कि इलेक्शन में कभी तो वो जीत नहीं पाते। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। राजा मुनीब साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। इमरान खान को लेकर जो बातें हो रही हैं अब इस बाइपार्टिसन बिल के बाद, क्या वो एक बार फिर से सत्ता में आएँगे या रिलीज़ हो जाएँगे? अभी तो रिलीज़ ही उनका बड़ा सवाल बनी हुई है। क्या वो ये बिल पास होता है तो फिर कितने इफ़ेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट होता है, वो हम देखेंगे। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है अगर ये बिल पास होता है तो। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से हमारे साथ आज की थैंक चर्चा यू में मैम, जुड़ने के थैंक यू। लिए। नमस्कार।